ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती शंभो हर हर शंकर हर हर शंभो। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये पमो पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये शंभो हर हर शंकर हर हर शंभो। जय हो शंभो हर हर शंकर हर हर शंभो। जय हो नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर शंभो हर हर शंकर हर हर शंभो महादेव शंभो हर हर शंकर हर हर शंभो हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती। ओ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। जगदम्बा पार्वती जी को प्रणाम। गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, ब्रह्मा जी को, नारद जी को, वेदव्यास जी को, सुत जी, सौनक जी, तमाम ऋषि मुनि देव देवी देवता आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। रत्नई कल्पित मासनम हिमजलई। ध्यान दे, संस्कृत में कहते हैं वचनेषु किम दरिद्रता। किसी के लिए अच्छा बोलना है तो उसके लिए आपको गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा बोलो तो अच्छा ही बोलो, जितना अच्छा बोल सकते हो बोलो। उसमें भिखारीपन नहीं दिखाना, गरीबी नहीं दिखाना। अरे भगवान भोलेनाथ की काल्पनिक पूजा कर रहे हो। हे शिव, हमने आपके लिए एक आसन लगाया है, रत्न से कल्पित है, रत्न से जड़ा हुआ है, रत्न जड़ित है। और आपके लिए जल, हिमालय की गिरी कंदराओं से हम जल लेके आए हैं। दिव्यांबरम, आपके लिए वस्त्र दिव्य है, अनेक वस्त्रों से विभूषित है। मृगम दामोदिकम चंदनम, चंदन जो है उस चंदन में हमने इत्र वगैरह भी डाला हुआ है। और चंपक पुष्प है, बिल्व पत्र है, बाकी तमाम पुष्प है, पाटल पुष्प है, तमाम सुगंधित पुष्प और धूप है। हे दयानिधे, हम दीप भी दर्शन। हे पशुपते, हम हृदय में एक कल्पना कर रहे हैं आपके इस सुंदर आसन में आप विराजित हैं। सौवर्णे नवखंड रत्न रचिते पात्रे घृतम पायसम, नवखंड रचिते सौवर्णे। स्वर्ण के पात्र हैं जिसमें भी
ये हीरा मंडित है, उसमें हमने घी डाल के पायस, घी डाल के, केसर डाल के, बादाम डाल के, इलायची डाल के, जायफल डाल करके हमने बड़ा सुंदर पायस बनाया है। प्रभु कृपा करके ये रंभा फल भी जो है, कदली है, उसको दही में डाल के रायता बना के दिया है आपके लिए। उसमें दूध भी है, उसमें दही भी है, उसमें घी भी है, उसमें शहद भी है और कदली हमारे केला भी है। ये जो पायस है यह पंचामृत के समान है, पंचविधम, अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री है। हे प्रभु, आपके ऊपर छत्र है, चामर है, वीणा, भेरी, मृदंग है, गीत है, नृत्य है। हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। संकल्प है प्रभु, हमारी ये संकल्प की पूजा स्वीकार करो। हमारे हृदय में विराजित आत्मा है, वह आप ही हैं, हे भगवान भोलेनाथ। हमारी मति गिरिजा देवी है, जगदम्बा राजराजेश्वरी, और हमारे भीतर जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान है, वो आपके सहचर प्राण हैं इस शरीर गुहा के अंदर। ये हमारी पूजा जो है तमाम विषय उपभोग करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तमाम हमारी आपके लिए पूजा है। अगर हम निद्रा में हैं तो आपके लिए वो समाधि है। हम कहीं चलते हैं, हे प्रभु, वो आपकी परिक्रमा करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति। क्या कहा है यहाँ पर? यद्यत् कर्म कर्म इदखिलम शंभो तवाराधना। हम कुछ भी कर्म करें, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। हे शिव, ओ हे अर्जुन, हाँ कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए है, तो हे शिव ये सब आपके लिए ही है। क्या कहा है? कर चरण कृतम वाक्काय जम कर्म जम वा श्रवण न जम वा। यही कहा है, हे महादेव मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो। बड़ी सुंदर बात है। क्या कहा है? कहा है कि हमें अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार पूजा करना चाहिए। आइए अब पंचम उमा संहिता का प्रारंभ होता है। पंचम उमा संहिता का जब प्रारब्ध होता है तो वहाँ उपमन्य ऋषि है, उनके पास भगवान श्री कृष्ण हैं। वह पुत्र प्राप्ति के लिए एक तप करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उपमन्य ऋषि है, उन्होंने मंत्र दिया है। व्यास जी कहते हैं, हे सनत कुमार सर्वज्ञ तत्सकाशान मया मुने स्त्री स्वभाव श्रुत प्रीत्या काल ज्ञानम वदस्व में। सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी ने कहा, हे मुनियों, मैंने आपको ये तमाम स्त्री का स्वभाव और काल के बारे में भी कहा, काल चक्र के बारे में भी कहा। अब जो है बात वो पंचम उमा संहिता है, तो उसका प्रारंभ होता है। तो उसमें हम भगवान श्री कृष्ण है, उपमन्यु ऋषि के पास में आते हैं। उमा सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने भी तप किया है। भगवान श्री कृष्ण ने तप किया तो उपमन्यु ऋषि है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो तप है उसके संबंध में काल का ज्ञान होना चाहिए। क्या है काल का ज्ञान? कहते हैं कि हमारे पास में जो हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो उसके पीछे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सप्तर्षि, आकाश, गंगा तमाम उसमें रहते हैं। और वो जब रहते हैं तो उनके साथ में हमारे संबंध को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। भगवान कृष्ण को उपमन्यु जी के उपदेश से उन्होंने साधना की, आराधना की, तप की। शिव के वरदान से उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई। वैसे ही श्री रामचंद्र जी महाराज को भी रावण वध करने के लिए और जानकी को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने वरदान दिया। अभी
इस पंचम उमा संहिता में पापों के भेद बताए गए हैं। यमलोक का वर्णन है, महापातक नरक के भेद, नरक यातना का वर्णन, दान का महत्व किया गया है। ये बहुत जरूरी है, दान का महत्व। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, ही विल सेंड सेंड सेंड। अभंग में कहा है, आदि बीज एकले एका बीजा पोठी तरु कोटि। एक बीज को हम जमीन में डालते हैं तो उसमें से वृक्ष होता है, तो कितने बीज हो जाते हैं। हमारे सामने कोई भी हाथ फैलाता है, ये मत सोचो कि आदमी मोटा है, तगड़ा है, काम क्यों नहीं करता है, हाँ समाज के ऊपर बोझ है, मत सोचो। जिसने हाथ फैलाया, क्यों फैलाया, आपके पास जो सुविधा हो दे दो, नहीं है तो बोलना मुझे क्षमा करना, मेरे पास कोई सुविधा नहीं। धिक्कार नहीं करना उसके बारे में। अरे भगवान स्वयं जो है हमारे बलि राजा के यहाँ याचक बन करके गए, तो उनको भी वामन बनना पड़ा है। हाथ तो नीचे रखने वाला ही नीचे होता है, ऊपर वाले का हाथ हमेशा बड़ा होता है। दान की महिमा है। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु के मार्ग पर हैं, जप करते हैं और ध्यान करते हैं प्रभु के द्वार पर है। किंतु प्रार्थना जप और ध्यान के साथ जो दान भी करते हैं वो प्रभु की गोद में बैठते हैं। दान करो, उदार हाथ से दान करो। दान का महात्म्य कहा है, तर्पण का कहा है, पुराणों का महात्म्य है, ब्रह्मांड का वर्णन है, पाताल लोक का वर्णन है। भारतवर्ष के अतिरिक्त इस भूमि पृथ्वी पर बाकी जो अन्य 6 खंड हैं, ध्यान दें, हम क्या बोल रहे हैं, कोलंबस ने अमेरिका खोजा था। ये शिव पुराण कितने पुराने हैं, उनको तमाम खंडों के बारे में ज्ञात है। कब किसने हवाई जहाज की खोज की, पुष्पक विमान हमारे रावण के पास में था। हाँ, कौन बोलता है दूरदर्शन नहीं था, अभी दूरदर्शन आया है। संजय को एक दूरदर्शन की दृष्टि थी, बहुत बड़ी बड़ी बात है, चिंता मत करो। हाँ, भारतवर्ष के अतिरिक्त पृथ्वी के 6 खंडों का वर्णन, सूर्य का वर्णन, ग्रहों की स्थिति का वर्णन, देहोत्पत्ति का वर्णन, पुरुष स्त्री प्रकृति पुरुष के साहचर्य का वर्णन, देह शुद्धि का वर्णन और मृत्यु काल के ज्ञान का वर्णन कहा है। अभी ये बहुत लंबा चौड़ा है, हमको ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर भी अब लिखा है तो थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहा है कि ध्यान दें, हे प्रिया, मुखम कर्णाम तथा चक्षुर्जिह्वा स्तंभो यदा भवेत् तदा मृत्युम विजानीयात् षण्मासाभ्यन्तरे प्रिये रौरवानुगतं भद्रे ध्वनिं न कर्णयेद्भुतं षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युर्ज्ञातव्यं कालवेदिभिः रवि सोमाग्नि संयोगाद्यततोद्योतं न पश्यति कृष्णं सर्वं समस्तं च षण्मासं जीवितं तथा वामहस्तौ यदा देवी सप्ताहं स्पन्दने प्रिये जीवितं तु तदा तस्य मासमेकम न संशय। बड़ी सुंदर सुंदर बात लिखी है। अरे भाई, क्या लिखा है कि यदि चारों ओर आकस्मिक सब पीला दिखने लगे और उसके ऊपर कुछ आपका शरीर भी है थोड़ा लाल हो जाए, सोचना अभी आपके मृत्यु को 6 मास हैं। मुख, कान, आँख, जीभ एकाएक जड़ हो जाएं तो 6 मास में मृत्यु होगी। हे सुंदरी, भयानक ध्वनि सुनाई देना चालू करे तो कहते हैं वो व्यक्ति 6 मास में मरेगी। सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाश को जब देख ना पाए, चारों ओर अंधेरा ही देखें, उसका जीवन 6 मास में समाप्त हो जाएगा। हे प्रिया, जिसका बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, निसंदेह वह 1 मास तक ही जीवित रहेगा।
जब शरीर के अंग के ऊपर फूलने लग जाएं, तालू सूखने लग जाएं, 1 मास में उसकी मृत्यु होगी। सन्निपात के ज्वर में जिसकी नाक बहना चालू करे वो 15 दिन में मृत्यु होगी। मुख गला जिसका सूख रहा हो 6 मास में मृत्यु होगी। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो गई है, दांतों में मेल जम गया है, मृत्यु लक्षणों के युक्त वह 6 मास तक जिएगा। हे सुंदरी, जल तेल घी दर्पण उसमें मनुष्य अपनी छाया नहीं दिखे, वह सत्वर ही आकृतिहीन होकर के 6 मास में मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी मृत्यु का ज्ञान किया जा सकता है। बहुत लंबा वर्णन है। अभी मेरी तो प्रार्थना और मेरी समझ ये है, अच्छा भला इंसान जो सोच सकता है। हमारे शिवानंद आश्रम में एक डैडू थे, डॉक्टर जैन मोदगिल जी। 3 बजे उन्होंने मुझे पूछा, मुझे कहाँ जाकर, नहीं मेरी मृत्यु कहाँ होनी है? मैंने कहा यहाँ। मेरे बच्चे मुझे दिल्ली बुला रहे हैं। मैंने कहा दिल्ली नहीं जाना है आपको, यहीं मरना है। अच्छा ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कैंसर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ट्रेन ड्रम के महाराजा ने कालड़ी की एक सन्यासिनी जो कि मलेशियन एयरलाइंस में क्रू थी, उसको भेजा है, उसको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को मिल के जाना। मैं अपने दफ्तर में रहा, उनके कमरे में मिल कर के आया। डेडू ने मेरे को आलिंगन किया, क्या बात क्या है, अपने हाथ से मुझको कुछ खिलाओ ना। मैंने देखा उस समय उनके पास में कुछ था, मैंने खिलाया भी। उस समय उनके बेटे का फ़ोन आया, बोलता है छोड़ दो, अब मेरे को किसी से बात करने की इच्छा नहीं है। मैं कैंसर हॉस्पिटल जाके वापस आया 5 बजे के पहले। 2 घंटे के अंदर तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने से उठ करके स्नान घर में गए, स्नान करके वापस आने लगे, क्या उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के लिए अपने जीवन की प्रति पल प्रति क्षण को मृत्युर्मय बनाओ। जाते से ही ध्रुव मृत्यु, एक क्षण में मृत्यु कब हो जाएगी हमें पता नहीं है। निश्वास एक अविश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। जो सांस अंदर गई है वो बाहर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसलिए सूर्य चंद्र दिखते नहीं है, धुआं है, ये नहीं है, उसकी परवाह मत करो। प्रतिपल मैं मृत्यु के लिए जागृत हूँ, ऐसे ही जीवन जियो। आगे मृत्यु भी आएगी, हंसते हंसते मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रख करके चले जाओगे। कभी मृत्यु से भय नहीं करना, वो हमारे लिए नवजीवन का द्वार है। अरे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जब शरीर अंगम गलितम पलितम मुंडम हो गया है, दशन विहीनम जातम तिंडम हो गया है, तब हमारे जीवन की एक ही वृत्ति होनी चाहिए, गोविंद 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 गोविंद। अपने गुरु का ध्यान, अपने इष्ट मंत्र का ध्यान और अपने इष्ट मंत्र का जप, ये तमाम करो। मृत्यु को आना है तो आए, जाना है तो जाए। निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ, चित घनानंद हूँ। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए, तब हम शिव से पृथक नहीं, शिव ही रहेंगे। जो शिवमय है उसको जन्म क्या, उसको मृत्यु क्या, उसको कोई भी आवन जावन नहीं होता है। 14 मनवंतर का वर्णन किया है, अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, और मनु के नवपुत्रों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सत्यव्रत, त्रिशंकु, सगर, पितरों के श्राद्ध, और अंत में देवी चरित्र को भी कहा गया। जो हमारी दुर्गा सप्तशती है, भगवान 11 में योग निद्रा में थे, नाभि में कमल था, और जो कमल है इसमें भीतर ब्रह्मा थे। भगवान विष्णु के कान से मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस निकले। दोनों ने देखा चारों ओर जल ही जय है। विष्णु तो सोए पड़े, ब्रह्मा को खाओ। ब्रह्मा को खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति किए, त्वम स्वाहा त्वम सदा। देवी प्रकट हुए, बोले ये महाविष्णु को जगाइए, इनसे मेरे को बचाइए। महाविष्णु जागे, 5000 वर्ष पर्यंत युद्ध हुआ है,
फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे जगन माता आप युद्ध को बंद कराएं। जगन माता ने मधु कैटभ के कान में कुछ कहा, वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम हमारे हाथ से मरो। विष्णु ने कहा नहीं, तो विष्णु ने मांगा कि तुम हमारे हाथ से मरो। तो उन्होंने कहा जहाँ जमीन, जहाँ जल नहीं है वहाँ पर मारो। चारों ओर तो जल ही जल था, जमीन तो थी नहीं, न पृथ्वी न सूर्य न चंद्र न ग्रह न नक्षत्र। भगवान विष्णु ने अपने उरु जंघा पर रखकर दोनों मारा। यहाँ से कथा प्रारंभ होकर के उसके बाद में महिषासुर वध, चंड मुंड शुंभ निशुंभ की सेना के साथ वध और उमा के प्रादुर्भाव की कथा की गई। उमा का प्रादुर्भाव, पार्वती जी हैं, स्नान करके आ रही थी। तमाम देवता लोग शिव जी के पास में आए थे, कष्ट में थे। ए प्रभु पाहि माम रक्षमाम रक्षमाम। जब पार्वती जी का आगमन हो रहा था, तमाम देवताओं के शरीर से एक एक शक्ति प्राप्त हुई। विष्णु की वैष्णवी शक्ति, ब्रह्मा की ब्रह्मणी शक्ति, इंद्र की इंद्राणी, वो तमाम शक्ति ये हमारे पार्वती की जी के शरीर में हुई। तो वहाँ अखिलांड कोटि नवदुर्गा है वो प्रकट हो गई। ये उमा जो है इसके प्रादुर्भाव का वर्णन भी है। नवरात्रि व्रत की श्रेष्ठता है, नवरात्रि है। रात्रि माने रात्रि में ही मन की विस्खलना होती है। नव क्या है? हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इनके ऊपर में शक्ति की स्थापना करें। शक्ति क्या है? आत्मशक्ति की, जो हमारे जीवन को शुद्ध ब्रह्म परात्पर में स्थापित करेंगे। ये हमारा शरीर एक घट है, उसमें छिद्र हैं, 10 छिद्र, उसमें आत्मा नाम का दीपक है। जब हमको नवरात्रि में घट की स्थापना करनी है, शरीर की स्थापना करो और आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करो कि हम ज्ञान से प्रकाश से परिपूर्ण हो। ये कथा यहाँ पर पंचम उमा संहिता में सुनाई गई है। आइए इसको समापन करते हैं। कल अंतिम दिन है, कल पुनः मिलेंगे आपसे, आपकी सेवा में, भगवान भोलेनाथ के साथ में। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। हे ईश्वर सभी का मंगल करना। आइए 1 मिनट भगवान नाम करते हैं। ओम। हे शिव शंकर जय अभयंकर जय शिव। जय शिव शंकर जय अभयंकर जय शिव शंकर जय अभयंकर। भोले शंकर भवानी शंकर, भोले शंकर भवानी शंकर। जय शिव शंकर जय अभयंकर जय शिव। जय शिव शंकर जय अभयंकर जय शिव। हर हर शंकर नमः शिवाय। हर 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 शंकर नमः शिवाय। हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।